नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं बहुड़ापुर सीएसपी कार्यालय में, जहां पर हम बात करेंगे। इन्होंने अपने प्रोविजन पीरियड जो है नर्मदापुरम में किया, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं। साथ ही इन्होंने उज्जैन के रहने के साथ साथ अलग अलग जगहों पे अनुभव लिया। अनुभव के बाद में इनकी पोस्टिंग ग्वालियर में हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ चैलेंजिंग टास्क है, कैसा इनको अनुभव मिल रहा है ग्वालियर में, साथ ही वर्किंग प्रणाली, वो सिस्टम जिसके साथ ये काम कर रहे हैं उसके साथ कैसा लग रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7 में। थैंक यू। सर, हमें ये बताइए कि 2017 बैच के आप डीएसपी हैं। आपने अपनी तैयारी के लिए क्या स्टडी करी, क्या वो स्टडी मटेरियल थे और किस प्रकार की पढ़ाई करी जिससे आप डीएसपी में सिलेक्शन हुए पीएससी के माध्यम से? एक तो जो भी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम रहती है तो उसमें समसामयिक मुद्दों पर जो घटनाएं घटित होती है उस पर आपका नज़रिया चेक किया जाता है। तो तत्समय जो भी मासिक वार्षिक पत्रिकाएं होती है, समाचार पत्र होते हैं, उनको एक तो रेगुलरली पढ़ना रहता है। उसके अतिरिक्त जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं उस पर हमारी समझ बनानी पड़ती है, जिसमें इतिहास हो गया है, इसमें हमारा भूगोल हो गया है। ऐसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारी समझ बनानी पड़ती है और ये प्रक्रिया निरंतर रहती है और 2, 4, 6 महीने की बात नहीं रहती है। ये मानसिक विकास की और व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है, जिससे हमें सीखना पड़ता है हमारी पढ़ाई के दौरान और उसे परिणत करना पड़ता है हमारी एग्ज़ाम के दौरान। वर्दी को ही चूज़ क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल तो यही कहलाता है कि आपने डीएसपी या पुलिसिंग में जाने के क्यों सोची? आप डिप्टी कलेक्टर भी बन सकते थे, यूपीएससी के माध्यम से आप कलेक्टर की भी तैयारी कर सकते थे, आईएएस की तैयारी कर सकते थे। सभी का प्रयास रहता है अच्छा पद मिले और पुलिस देशभक्ति जनसेवा जिसका ध्येय है, तो एक अवसर रहता है हमारे पास कि सर्वप्रथम व्यक्ति अगर कोई परेशानी में होता है तो पुलिस के पास ही पहुंचता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इस पद पर मेरा चयन हुआ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि जो ज़रूरतमंद हो उन्हें त्वरित सहायता किसी भी माध्यम से, पुलिस उसमें सर्वोपरि रहती है, हम उपलब्ध कराएं। इसीलिए मेरा चुनाव जो था वो पुलिस अधीक्षक का पद था। एक बड़ा सवाल है सर कि आपने प्रोविजनल पीरियड जो है होशंगाबाद से किया, जिसे नर्मदापुरम भी कहते हैं। प्रोविजनल पीरियड में आपने क्या क्या सीखा, विवेचना से लेकर एफआईआर तक? पुलिस मुख्यालय का एक शेड्यूल होता है। जो भी हम परिवीक्षाधीन अधिकारी होते हैं तो हमारा एक समय हमारी पुलिस अकादमी में होता है और दूसरा हमारा समय रहता है वो हमारा व्यवहारिक प्रशिक्षण का रहता है, जो पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसमें हमारा एसएचओ पीरियड भी रहता है, उसमें हमारे अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का पीरियड रहता है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पीरियड रहता है। तो सभी समय जो भी हमें समयावधि पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई है उस समय हमने अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश रहते हैं विभिन्न कानून व्यवस्थाओं की ड्यूटी से संबंधित, तत्संबंध में भी हमें जो भी मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों को मिलता है हम उसमें कार्रवाई करते हैं और सीखते हैं। होशंगाबाद की पुलिसिंग से ग्वालियर की पुलिसिंग में क्या फ़र्क है? प्रत्येक क्षेत्र का अपना परिवेश होता है क्राइम को लेकर, और जो अपराध का और अपराधियों का चरित्र होता है वो भी एक अलग अलग होता है। समीकरण अलग होते हैं, सामाजिक समीकरण अलग होते हैं, राजनीतिक समीकरण अलग होते हैं। तो सभी जगह के समीकरण अलग होते हैं और उसमें सामंजस्य बिठाना और अच्छी पुलिसिंग करना ये हमारा दायित्व होता है और वही हम सीखते हैं और वही हमारे ग्राउंड्स पर हम उसे परिणत करते हैं। वर्तमान में आप ग्वालियर बहुड़ापुर के सीएसपी हैं। बहुड़ापुर में सर कितने थाने हैं, कितनी चेक पोस्ट हैं, कितनी पुलिस चौकियाँ हैं? हमारे पास 3 मेरा जो सर्कल है ग्वालियर का उसमें 3 थाने हैं। एक बहुड़ापुर है, एक हमारा ग्वालियर थाना है, एक तिगरा थाना है और तीनों ही थाने बेहद संवेदनशील है और राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और क्राइम का यहाँ पर ज़्यादा अपराध घटित होते हैं तो उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समय पर उनका निराकरण करें और तीनों ही थाने संयुक्त रूप से और थाना स्तर पर जो टीम रहती है अपने अपने कार्यक्षेत्र को अच्छे से पूर्णतः निभाती है
सर आपने बताया कि तीनों ही थाने काफ़ी संवेदनशील हैं हर तरफ से। एफआईआर का क्या एवरेज है, क्या औसत है एफआईआर का? हमारे पास जो दो हमारे थाने हैं, ग्वालियर और बहोड़ापुर, यहाँ पर हम प्रतिवर्ष 800 औसतन जरायम हमारा चला जाता है। और हमारा तिगरा थाना जो है तुलनात्मक रूप से छोटा है, और वहाँ पर हमारा जो एवरेज रहता है अपराध का वो 250 से 300 के बीच रहता है। सर आप यंग डीएसपी हैं, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से ग्वालियर के लिए? समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस समय हमें हमारे करियर को, हमारे जीवन को दिशा देनी होती है, वह समय ऐसा भी होता है कि कुछ युवा भटक भी जाते हैं। मेरा सभी से, जितने युवा लोग हैं, उनसे यही आग्रह है कि अपना ध्यान केंद्रित रखें, और यही वो समय रहता है जब हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, और हमारा आगे जो हम जीवन को सफल बनाने के लिए दूसरों के जीवन में कुछ सहायता हम कर सकें। तो यही वो मौका रहता है जब हम अन्य गतिविधियों में और संलिप्त होकर अपना ध्यान अपने करियर को दे, करियर को बनाने में दे, एक सफल जीवन को बनाने में दे, संवारने में दे। यही मेरा सबको संदेश है। तो आपने देखा कि 2017 बैच के डीएसपी संदीप मालवीय ने युवाओं को एक संदेश दिया है कि अन्य कार्यों को छोड़कर अपनी मेहनत पर ध्यान दें, साथ ही उस टारगेट पर ध्यान दें जिससे आपका एक करियर स्टेबल हो सकता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे अधिकारियों के फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।